हाय स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ, जो कि है ग्रेड 10 के चैप्टर ट्राइंगल्स में आता है। और अगर आपको ना पता हो तो पहले इससे हमने बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ कर लिया था। और वो क्या था? वो था थेल्स थ्योरम भी। और वो कहता था कि अगर कोई लाइन पैरेलल बनाई जाती है किसी साइड ऑफ द ट्राइंगल को, तो वो बची हुई दोनों साइड को इक्वल रेशियो में बांटती है। कन्वर्स इसका जस्ट उल्टा कहता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई लाइन किसी दो साइड्स ट्राइंगल को इक्वल रेशियो में बांटती है, अगर इट डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, तो वो लाइन थर्ड साइड को पैरेलल होती है। यानी अगर गिवन है कि AP अपॉन PB AQ अपॉन QC के इक्वल है, तो PQ BC के पैरेलल होगी। इसे करने के लिए हम ये बोलते हैं कि मान लेते हैं कि Q जो है वो BC के पैरेलल है ही नहीं। Q जो है BC के पैरेलल है ही नहीं, ठीक है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका। अगर ऐसा है तो फिर कोई एक पॉइंट तो होगा जिसकी वजह से जो कि P और उसको ज्वाइन करने पर BC को पैरेलल हो जाता होगा, है ना। हमें यही करना है। तो इसे करने के लिए, अच्छा आपको पता ना हो तो आप जिम सॉल्वेंट पर हैं, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको PQ डैश एक लाइन बनानी पड़ेगी। एक क्या बनानी पड़ेगी? लाइन बनानी पड़ेगी जो कि BC के पैरेलल है। तो बेसिकली आपने Q डैश को एक जन्म दिया है, तो PQ डैश BC को पैरेलल है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो AP अपॉन PB किसके बराबर है? AQ डैश अपॉन Q डैश C के। क्या ये मैं कह सकता हूं? क्या ये सही बात है? सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। पर ये ट्रू क्यों है? ऐसा कौन सा थ्योरम था जिसकी वजह से ये ट्रू है? क्या ये पाइथागोरस है या ये थेल्स है? हाँ, बिल्कुल सही आ रहे हैं, थेल्स है। थेल्स थ्योरम ही तो कहता है कि अगर एक लाइन किसी साइड को पैरेलल है ट्राइंगल की, तो वो उसकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में बांटती है। यानी AP अपॉन PB की वैल्यू AQ डैश अपॉन Q डैश C के बराबर होगी। यहां तक समझ गए? तो मैंने अभी जो जस्ट बात बोली कि AP अपॉन PB AQ डैश अपॉन Q डैश C के बराबर होगी, कैसे होगी? कैसे होती है बेटा? फ्रॉम द थेल्स थ्योरम। फ्रॉम थेल्स थ्योरम, ये तो समझ गए अभी आप। अब एक बात सुनिए, आपको गिवन था कि AP अपॉन PB AQ अपॉन QC के बराबर। ये तो क्वेश्चन ने बोला ही था कि एक लाइन है PQ, उसमें AP अपॉन PB AQ अपॉन QC के बराबर है। वो तो कंस्ट्रक्शन में आपने Q डैश को जन्म दिया और वो थेल्स थ्योरम लगा के पहुंचे, वहां तक तो अलग बात होती है। पर एक ध्यान से एक चीज देखिए, इन दोनों के लेफ्ट हैंड इक्वल नहीं लगते आपको। AP अपॉन PB AP अपॉन PB, तो इनके राइट हैंड इक्वल होने चाहिए। यानी AQ अपॉन QC और AQ डैश अपॉन Q डैश C क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया आपको? तो AQ डैश अपॉन Q डैश C की वैल्यू AQ अपॉन QC के बराबर हो जाएगी। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, तो अब ध्यान से सोचिए, कुछ है यहां पे कंपेयर करने के लिए, क्योंकि ये कुछ है जिसमें मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किसी तरीके से सेम बना सकता हूं। आप सोचिए कि AQ डैश और Q डैश C AQ अपॉन QC के अंदर एक खास बात है। पता है क्या खास बात है? हाँ, आप सही सोच पा रहे हैं, वो सब AC पे लाई करते हैं, सब AC पे लाई करते हैं। तो यानी कि मैं इन सभी को, न्यूमरेटर वाले दोनों टर्म को AC के टर्म में ला सकता हूं। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत इसका, कि मैं न्यूमरेटर वाले टर्म को AC के टर्म में ला सकता हूं। कैसे? मैं कह सकता हूं कि AQ डैश की वैल्यू पूरे AC में से Q डैश C हटा दो, तो पूरे AC में से Q डैश C हटा दो। सिमिलरली AQ के लिए AC में से QC हटा दो। दोनों केसेस में मुझे AQ डैश और AQ AC के टर्म में मिल जाएगा। एटलीस्ट कम से कम एक तो कॉमन टर्म होगा दोनों की साइड में। और ऐसा करने से याद रखिएगा, मैं इसको अब लिखने जा रहा हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि AQ डैश अपॉन Q डैश C AQ अपॉन QC के बराबर है, ठीक है। और मैं इसको रिप्लेसमेंट करूंगा इन दोनों से, तो मैं रिप्लेसमेंट करता हूं न्यूमरेटर को, देखिए रिप्लेसमेंट हो गया। तो AC माइनस Q डैश C और AC माइनस QC, सही है। अब एक बात ध्यान से देखिए, इन टर्म को मैं दोनों न्यूमरेटर के टर्म पे सेपरेट कर सकता हूं। बेसिक डिनोमिनेटर वाले आपने सीखा है फ्रैक्शंस में कि अगर एक कॉमन डिनोमिनेटर होता है तो वो न्यूमरेटर पे सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टर्म में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। तो ऐसा करने से क्या हुआ? AC अपॉन Q डैश C बन गया, इधर AC अपॉन QC, ऐसे ऐसे करके दोनों टर्म आ गए। ऑब्वियस सी बात है, Q डैश C दोनों साइड है, इधर से कैंसिल होगा, इधर भी कैंसिल होगा। ध्यान से देखिए, ये जब कैंसिल होगा बेसिकली ये 1 होगा। क्या होगा? ये हो जाएगा 1, यहां पे आएगा 1, और यहां भी क्या आएगा? 1।
इधर -1 है, इधर भी -1 है, तो -1 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का कैंसिल हो जाता है। इसीलिए मैंने ये टर्म कह दिया कि -1 है और ये भी उड़ जाएंगे, और जब ये उड़ जाएंगे तो बचे हुए टर्म क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी AC अपॉन क्यू डैश सी की वैल्यू AC अपॉन क्यू सी के बराबर हो जाएगी। AC अपॉन क्यू डैश सी की वैल्यू AC अपॉन क्यू सी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और ऐसा होने से भी कुछ होगा, हाँ होशियार हो आप, बिल्कुल सही जा रहे हो। न्यूमरेटर सेम है सर, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए, बिल्कुल। तो क्यू डैश सी की वैल्यू क्यू सी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्यू डैश सी की वैल्यू क्यू सी के बराबर हो जाएगी। लेकिन अब आप सोचिए, मैं कह रहा हूं कि क्यू डैश सी की वैल्यू क्यू सी के बराबर है, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है क्या कि Q और Q डैश कोइंसाइड कर जाएं, क्योंकि देखिए मैं कह रहा हूं कि ये वाली उंगली मेरी और ये वाली उंगली, ये दोनों बराबर हो गई हैं, तो फिर तभी हो रही होंगी ना, ओवरलैप करेंगे तभी तो होंगी जब ये पूरा ऐसे ओवरलैप करे। सही बात है ना, वैसे बराबर ही होंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन कहने का मतलब है कि ऐसे मैं कैसे बोलूं कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, नहीं हो सकती ना। मैं कह रहा हूं कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, नहीं हो सकती। ये तभी हो सकती है कि जब ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे टच कर जाए, नहीं तो ये हिस्सा और ये हिस्सा कैसे बराबर हो सकता है, ये तो बेवकूफी है कहना। तो ये वाला हिस्सा इसके पॉइंट को छूना चाहिए, यानी कि क्यू जो है और जो क्यू डैश है वो कोइंसाइड करना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं, क्यू और कोई डैश क्या हो जाएगा, कोइंसाइड करेगा। और ऐसा होने से, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अब ध्यान से सुनिए। मैंने शुरुआत में बोला था कि PQ जो है, PQ डैश वो BC को पैरेलल है, पर ये लाइन किसी लाइन को पैरेलल थी और ये पॉइंट ऊपर चढ़ गया, तो मैं इसके नाम को कहता है हट, क्यू डैश हट जा, तू तुझे मैं क्यू बुलाऊंगा, आज से क्या बुलाऊंगा, क्यू बुलाऊंगा। तो PQ क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी BC को। कहानी खत्म। PQ क्या हो जाएगी, BC को पैरेलल हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई PQ डैश तो पैरेलल थी BC को, इसको पैरेलल थी ये, पर एक पॉइंट Q डैश यहां पे था, सॉरी Q यहां पे था। मैंने Q से बोला अरे तुम दोनों तो मिल गए, तुम लोग को तो एक होना पड़ेगा वरना इक्वल कैसे होगा, वरना ये स्टेटमेंट कैसे आएगा। तो ये पॉइंट बोलता है मैं इसके साथ ही रहूंगा, तो मैं कहूंगा इसका नाम मैं Q डैश क्यों बुलाऊंगा, तो मैं इसको अब चीकू नहीं बुलाऊंगा, मैं इसको विराट कोहली बुलाऊंगा। समझ रहे हैं, विराट कोहली का नाम है शायद ना, तो अब चीकू जो है वो विराट कोहली बन जाएगा। तो बेसिकली ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, और क्यू डैश को मैं हटा दूंगा, हट, और इसको लिख दूंगा क्यू। तो PQ किसके बराबर हो गई, पैरेलल हो गई BC को। यही तो प्रूव करना था, यही तो स्टेटमेंट था कि जब AP अपॉन PB का रेशियो आपको दे दिया जाए, ये रेशियो अपॉन ये रेशियो अगर बोला जाए इसके और इसके रेशियो के इक्वल है, तो इस लाइन को पैरेलल होना पड़ता है इसके। यही है कन्वर्स ऑफ BPT या फिर थेल्स थ्योरम। समझ गए? अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करता हूं, इसे एक बार पैक कर दूं आपके लिए प्रूविंग को। सुनिए मेरी बात को। पहले आपने बोला कि भाई ये गिवन था, ठीक है ये गिवन था, फिर आपने बोला चल एक बनाता हूं क्यू डैश, फिर आपने बोला भाई अगर ये पैरेलल बना रहा हूं इसके तो थेल्स थ्योरम लगता है, तो AP अपॉन PB AQ डैश अपॉन क्यू डैश C के बराबर होगा। फिर आपने बोला कि भाई दोनों का लेफ्ट हैंड तो इक्वल है तो राइट हैंड इक्वल होगा। फिर आपने बोला अगर राइट हैंड इक्वल है तो AC कॉमन टर्म है, तो AQ डैश और AQ को आपने उड़ाया, AQ डैश और AQ को आपने उड़ाया AC के टर्म में लिख के, है ना। फिर उनके दोनों को सिंप्लीफाई करके पाया कि क्यू डैश C और QC बराबर हो गए, और इससे क्यू डैश जो है वो Q के इक्वल हो गया, और इस वजह से क्या हो गया, लाइन जो है वो पैरेलल हो गई। एक क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करूंगा। तो क्वेश्चन है कि यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। ये ठीक है, आपने पढ़ा है 9th में, करेक्ट। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसे हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहेंगे या मिड पॉइंट थ्योरम कहेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये बताएंगे तो, ठीक है। सुनिए मेरी बात को। तो वो कह रहा है अगर एक लाइन है जो कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, यानी कि इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q, तो बेसिकली P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। अब सुनिए, अगर ऐसा मिड पॉइंट है तो AP जो है वो PB के इक्वल होगा। अरे P मिड पॉइंट है ना AB का, तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर होगा, और AQ जो होगा वो QC के इक्वल होगा क्योंकि Q भी मिड पॉइंट है। तो ऐसा होने की वजह से AP अपॉन PB की वैल्यू 1 हो जाएगी। अरे इसको डिवाइड कर दिया था, और इधर क्या हो जाएगा, AQ अपॉन QC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर दोनों का राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाएगा। तो AP अपॉन PB की वैल्यू किसके बराबर हो गई है बेटा, AQ अपॉन QC के, दोनों 1 के बराबर थी। पर ये तो यही तो कहता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। BPT क्या कहता है, कन्वर्स, सॉरी मिड पॉइंट क्या था, कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है
कि AP अपॉन PB अगर AQ अपॉन QC के इक्वल है तो इसका मतलब है कि वो लाइन जो है वो थर्ड साइड को पैरेलल है, यानी कि PQ इज पैरेलल टू BC। वही तो प्रूव करना था, हो गया बस। सिंपल क्वेश्चन ही करता हूँ ना, डिटेल्ड क्वेश्चन का एक पूरा सेपरेट सीरीज चलता है बेटा। ये कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, कॉन्सेप्ट वीडियोस की तरह ही ट्रीट करे जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट का प्रूफ, उस पे एक छोटा सा क्वेश्चन समझने के लिए उस कॉन्सेप्ट का क्या लॉजिक था, ठीक है। I hope you have understood this and I hope you have enjoyed the beauty of this content. Haven't you? Please comment, let me know. Or if you want more videos like this, please do let me know in the comment box, in the comment section, wherever you are watching this. Till then, thanks for being on James Orbit. We'll see you in the next video. Take care.